नमस्कार, मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष ज्योतिष के एक बहुत ही बहुचर्चित विषय को लेकर के, जिसको लेकर के जनमानस में बहुत ही ज्यादा भय है और यहाँ पे इसके विषय में बहुत सारे नकारात्मक धारणाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं जनमानस के मन में भर दिया गया है और उनको इस विषय को लेकर के बहुत ज्यादा डराते हैं और उसका लाभ कहीं ना कहीं उठाया जाता है। योग है केमद्रुम योग। आज मैं आपको केमद्रुम योग के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसको लेकर के लोगों के मन में बहुत सारी धारणाएं ऐसे बनी हुई है कि इस योग में जन्म लेने वाले जातक जो हैं वो दरिद्र हो जाते हैं, धन के लिए मारे मारे फिरते हैं, मानसिक पीड़ा झेलते हैं, नाना प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है उनको। तो आज यही जानने की कोशिश करेंगे कि कितना सत्य है और कितना असत्य है, और साथ में दो उदाहरण कुंडली में मैं यहाँ पे ले रखा हूं, उसके माध्यम से भी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि केमद्रुम योग है क्या और बनता कैसे है। तो केमद्रुम योग जो है वो ऋषि मुनियों ने हमारे कहा कि चंद्रमा मनुष्य जात है, यानी चंद्रमा जो है वो हमारे मन का स्वामी है, और जब हमारे मन के यानी कि चंद्रमा के जब आगे या पीछे यानी कि द्वितीय भाव में या द्वादश भाव में यदि कोई ग्रह नहीं बैठा हो तो केमद्रुम योग बन जाता है। अब यहां यदि राहु और केतु यदि बैठे हों तब भी केमद्रुम योग बनता है, और यदि सूर्य बैठे हों तब भी बनता है। वो कैसे वो बताता हूं मैं आपको। मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पे एक चंद्र लिखा हुआ है और उसके इधर सूर्य बैठे या इधर बैठे तब भी केमद्रुम योग बनेगा, और राहु और केतु यदि बैठे तब भी केमद्रुम योग बनता है। इसका आपको ध्यान रखना है। और यदि कोई ग्रह नहीं बैठते हैं तब तो बनता ही बनता है। तो केमद्रुम योग जो है वो करता क्या है। तो देखिए, मन जो है, मन को हमेशा कहीं ना कहीं एक सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। एक व्यक्ति को यदि आप अकेले बैठा दें कहीं या अकेले किसी जगह एक घर में छोड़ दें तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से पीड़ित हो जाएगा, यानी उसका मन जो है कहीं ना कहीं भटकने लगेगा, मन उसका बेचैन हो जाएगा। तो चंद्रमा भी मन है, तो जब मन को कोई सपोर्ट नहीं मिलता है यानी मन के आगे पीछे यदि कोई ग्रह नहीं बैठे तो ऐसे जातक का मन बहुत ज्यादा भटकता है। छोटी छोटी बातों को लेकर के जातक जो है वो टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और तनाव में आ जाता है। यानी कि बहुत ज्यादा कभी कभी ऐसा भी होता है कि जातक अवसाद में ग्रसित हो जाता है। बहुत ज्यादा जो है वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तो सवाल ये उत्पन्न होता है, तो क्या केमद्रुम योग में जन्म लेने वाला जातक क्या दरिद्र ही हो जाता है। तो मैं कहूंगा कि जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बड़े बड़े लोगों की कुंडली में इस योग को देख सकते हैं। आप सीधा सीधा बिल गेट्स के कुंडली में चले जाइए, बिल गेट्स के कुंडली में भी केमद्रुम योग है, तो क्या वो दरिद्र है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि चंद्रमा किस भाव के स्वामी है। चंद्रमा जिस भाव के स्वामी होंगे उस भाव के प्रभाव में कमी निस्संदेह आएगा। ऐसा मेरे देखने में आया है और मैं आपको इन कुंडलियों के माध्यम से यह सिद्ध करके दिखाऊंगा। हाँ, यदि चंद्रमा केमद्रुम दोष से पीड़ित है और उन पे यदि पापक ग्रह की दृष्टि पड़ गई तो योग जो है वो बहुत ही ज्यादा कष्टकारी हो जाता है, क्योंकि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। यदि व्यक्ति मन से हार गया तो समझिए कि वो हार गया। तो यहां जातक का मन जो है वो मन ही कमजोर हो जाता है, और जातक के मन जब कमजोर हो जाता है तो उसकी जिंदगी में आगे पराक्रम करने के लिए कहीं ना कहीं वो अपने मन को एकाग्रचित नहीं कर पाता है और अपने गलत निर्णयों के वजह से ही अपना सर्वस्व वो बर्बाद कर देता है। तो चंद्रमा जिस भाव के स्वामी है, आप सपोज कीजिए कि चंद्रमा यहाँ पे मेष लग्न कुंडली में चौथे भाव के सुख भाव के स्वामी है, तो वो जहां केमद्रुम योग बनाएंगे उस भाव से, और जहां उनकी दृष्टि पड़ेगी उस भाव पे, और जहां के स्वामी है उस भाव पे, ये तीनों ही भाव को प्रभावित करेंगे।
अब कई सारे ऋषि मुनियों का ऐसा मत रहा है कि यदि चंद्रमा पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े तो केमद्रुम योग जो है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाता है या उसमें कमी आ जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि चंद्रमा पे यदि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़े, चंद्रमा पे यदि शुक्र की दृष्टि पड़े और चंद्रमा पे यदि बुध की दृष्टि पड़े, बुध जो कि पापक्रांत न हो, पाप ग्रहों के साथ नहीं बैठे हो, तब तो ये तीनों शुभ ग्रह माने गए हैं, अति शुभ ग्रह माने गए हैं। तो केमद्रुम योग के प्रभाव में थोड़ी बहुत कमी तो निस्संदेह आती है, लेकिन पूरी रूप से समाप्त हो जाएगा ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत है। वो कैसे? तो मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति के किसी शरीर के अंग की सर्जरी होती है तो रोग तो वहां का समाप्त हो जाता है, लेकिन क्या वो कटे हुए का दाग पूरे जीवन भर समाप्त हो जाता है? जी नहीं, जहां पे काटा गया है वो दाग तो रहेगा ही रहेगा। उसी प्रकार से यदि केमद्रुम कुंडली में है और यदि वो भंग हो रहा है, केमद्रुम यदि भंग हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो संपूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगा, उसमें कमी आ जाएगी। और ये बात अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए कि जिस व्यक्ति के कुंडली में केमद्रुम योग है वो दरिद्र ही हो जाएगा या वो रोटी रोटी के लिए मुहताज हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जिस भाव से बनेगा उस भाव के प्रभाव में कमी लेके आएगा। लेकिन ये बात आप जान लीजिए कि ऐसा व्यक्ति आजीवन उसके मन में एक भय का रहना, उसका मन भटकना, छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाना, छोटी छोटी बातों पे मानसिक रूप से कहीं ना कहीं उलझन में आ जाना, ये उसके जिंदगी में उसका पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगा। इससे मुक्ति के उपाय मैं आपको बताऊंगा। अब आइए चलते हैं इस उदाहरण कुंडली की तरफ में। अब ये जो मेष लगन की कुंडली है और इसके चौथे भाव के स्वामी बनते हैं चंद्रमा। जो चंद्रमा जो है वो सुख भाव के स्वामी है यहाँ पे। और आपको मैं बता दूं कि चंद्रमा मन के स्वामी है और साथ ही साथ वो कारक किसके हैं? तो माता के कारक हैं। तो केमद्रुम दोष यदि है तो जातक के माता के सुखों में भी उसको कमी आती है, और या तो मां से बनता नहीं है और या तो फिर मां के सुखों में कमी आती है। सुखों में कमी आने के कई कारण हो सकता है, माता न हो या जातक माता से दूर रहे या माता से बने ही ना। तो यहाँ पे चौथे भाव के स्वामी यहाँ पे चंद्रमा बनते हो कुंडली के अष्टम भाव में, वो भी कैसे? तो नीच राशि में, वृश्चिक राशि में नीच के हो जाते हैं, जाके बैठे हुए हैं। और साथ ही साथ राहु देव कुंडली के चौथे भाव में बैठ के और अपनी 1 2 3 4 5वीं दृष्टि कहाँ डालते हैं? कुंडली के पंचम भाव पे। यानी कि इस कुंडली में चंद्रमा पूरी तरह से पीड़ित है। चंद्रमा के आगे और पीछे कोई ग्रह नहीं है, चंद्रमा के मद्रुम दोष में तो है ही, और साथ में राहु की दृष्टि भी है और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि उन पे नहीं पड़ती है। तो ये जातक जो है उनके पारिवारिक सुख में, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे चौथे भाव का स्वामी जो पारिवारिक सुख के भूमि वाहन मकान इत्यादि का है, उसमें कमी लेके आया। इनके पास वो सारे चीज थे लेकिन अब उनके पास वो कोई भी चीज नहीं है, वो सारे इनके पास जो है वो खत्म हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। और जातक सदैव ही मानसिक चिंता में पीड़ित रहता है। तो इनको सुखों में, पारिवारिक सुखों में कमी है। विवाह के बाद इनके पारिवारिक सुखों में कमी है और विवाह के पहले भी इनको परिवार में इनको लेकर के छोटी मोटी बात विवाद होता रहता था। अब चलिए इस कुंडली की तरफ चलते हैं। यहाँ पे चंद्रमा जो है कुंडली के दसम भाव के स्वामी है, कुंडली के अष्टम भाव में आके हालांकि उच्च होके बैठे हैं, लेकिन फिर भी इस चंद्रमा पे मैं देखा जाए तो किसी पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ती है। और साथ ही साथ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 शुक्र की दृष्टि पड़ती है। तो मैंने बोला था शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े तो कहीं ना कहीं उसमें कमी आती है। तो ये जो है ये अपने इनके ये दसम भाव के स्वामी यहाँ पे चंद्रमा बनते हैं। तो इनके जो है कर्म क्षेत्र को लेकर इनको बड़ी परेशानी है, ये कहीं भी टिक करके काम नहीं कर पाते हैं और इनके कर्म निरंतर अपने कर्म क्षेत्र में उतार चढ़ाव करते हैं। 2 दिन काम करेंगे, 5 दिन घर पे बैठ जाते हैं, फिर 3 दिन काम करेंगे, फिर 1 महीने घर पे बैठ जाते हैं। यानी इनके कर्म जो है उस कर्म क्षेत्र में इनको उतार चढ़ाव है और बहुत ज्यादा मानसिक रूप से पीड़ित रहते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा इनके कुंडली के अष्टम भाव में बैठा है, भावगत खराब भी बैठा है और केमद्रुम दोष से पीड़ित है। अब ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल दरिद्र है, खाने के लिए मोहताज है।
कर्म क्षेत्र में उतार चढ़ाव है, लेकिन जातक अपना फिर भी कर्म करके 2 पैसे घर में अर्जित कर लेता है। हालांकि लगातार निरंतर ये इनको काम में दिक्कतें तो आती ही रहती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपकी कुंडली में केमद्रुम हो योग है तो आप परेशान हो जाए कि मैं तो बिल्कुल ही बर्बाद हो जाऊंगा या लूट जाऊंगा। बस ऐसे में व्यक्ति को सदैव ही राय लेकर के और कार्य करना चाहिए, क्योंकि जातक ऐसे में अपनी गलतियों के कारण, अपने जो है गलत निर्णय के कारण अपना सर्वस्व बर्बाद कर लेता है, अपना सब कुछ खत्म कर लेता है। मानसिक रूप से समस्या तो जातक को कहीं ना कहीं रहती है और छोटी छोटी बातों को लेकर के जातक के मन में टेंशन, डिप्रेशन तो रहता ही रहता है। अब इससे मुक्ति के साधन क्या कर सकते हैं, इससे उपाय, इस बचने के लिए? तो सबसे पहले तो माता की सेवा कीजिए, माँ की बातों को मानिए, माँ का आशीर्वाद लीजिए चरण छू करके। और चंद्रमा को पूर्णिमा के दिन जो है वो कच्चे दूध से चंद्रमा को जल प्रदान कीजिए, अर्घ प्रदान कीजिए। भगवान भोलेनाथ की सेवा कीजिए, मंदिर में जाकर के शिव जी को नित्य 1 लोटा जल या हो सके तो दुग्ध अर्पित कीजिए। नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए, इससे आपको लाभ होगा। डेली संध्या काल में चंद्रमा के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप कीजिए। इससे निस्संदेह आपको फायदा होगा। तो इन छोटे छोटे उपाय को करके और आप कहीं ना कहीं अपने केमद्रुम योग से राहत पा सकते हैं, क्योंकि कोई भी योग या दुर्योग कुंडली में यदि है तो समाप्त नहीं होगा कभी भी। हाँ, उसमें कमी जरूर आ जाएगी यदि आप उपाय करेंगे तो। जैसे आपके शरीर में पीड़ा है तो आपने दवाई खाई तो क्या होगा, शरीर की पीड़ा थोड़ी आपकी कम हो जाएगी। तो उसी प्रकार से यदि योग या दुर्योग कुंडली बने हैं तो आप उनका यदि उपाय करते हैं तो निस्संदेह आपको फायदा होगा। और इसमें बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है कि केमद्रुम योग है तो आप बिल्कुल ही निर्धन हो जाएंगे या रोटी रोटी के लिए मुहताज हो जाएंगे। बस कोई भी कार्य करते वक्त अपने निर्णय को एक बार किसी योग्य या जानकार व्यक्ति से या किसी ज्योतिषी से निस्संदेह राय लेकर के आपको काम करना चाहिए, तो निस्संदेह आपको फायदा होगा। तो यकीन है कि केमद्रुम दोष से जुड़ी जितने भी आपके मन में गलत धारणाएं या कोई मिथ्या किसी ने यदि कह दिया था तो आप उससे कहीं ना कहीं आज आपको राहत मिली होगी। तो आपका दिन मंगल में हो। और यदि मेरी बातें आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं आपके लिए कोई उपयोगी वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तो आपका दिन मंगल, विश्व मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।